हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्ट्रॉन्ग वुमेन डू बॉन्ग सून, जो एक कोरियन ड्रामा है और इसके टोटल 16 एपिसोड हैं। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और 98% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेल लीड मिन हुक जो बस में सफ़र कर रहा होता है दिखाया जाता है। अचानक से उस बस का टायर पंचर हो जाता है और बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बस के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे होते। सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी बस एक बच्चे से टकराने वाली होती है और अचानक से बस रुक जाती है क्योंकि बस को एक लड़की ने पीछे से पकड़ लिया था। मिनहुक विंडो से देखता है कि एक लड़की हुड पहने हुई जा रही है। जैसे उसका फेस दिखने वाला होता है तभी फ़ोन की रिंग बजती है और वो सपने से उठ जाता है और कहता है कि मैं चेहरा देखने ही वाला था, और नींद में ही फ़ोन उठा के बोलता है, मैं एनसॉफ्ट कंपनी का CEO मिनहुक हूँ। फ़ोन से आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, क्रॉनिकल्स ऑफ एल्बर्टन गेम बंद करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। मिनहुक कहता है कि तुम्हें धमकी देनी थी तो दिन में देनी चाहिए थी, टाइम तो देख लो क्या हो रहा है। अगर मैं जाग रहा होता तो सच में डर जाता, हद हो गई। तो फ़ोन वाला आदमी बोलता है, अगर अब जो तुम्हारे साथ होगा उससे हैरान मत होना, वो तुम्हारी खुद की गलती होगी। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो फ़ोन पे मैसेज पढ़ के कहती है, मुझे पता है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, और अपना रिज्यूमे भरने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फीमेल लीड का नाम डू बॉन्ग सून है जो डू बॉन्ग डोंग में रहती है। वो बताती है कि वो बहुत अनोखी है। फिर हमें एक पुरानी किताब दिखाई जाती है जो क्रॉनिकल्स ऑफ स्ट्रेंथ है। वो कहती है कि उसका एक सीक्रेट है कि वो दूसरों से अलग है और वो बहुत ताकतवर है, और ये ताकत उसको उसकी माँ से मिली है। लेकिन अगर कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी ताकत रातों रात गायब हो जाती है। मतलब अगर कोई ताकत इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। लेकिन उसकी माँ हुआंग जी ने ही इस बात को नज़रअंदाज किया। जब तक वो अपनी ताकत का इस्तेमाल देश का नाम बढ़ाने के लिए करती रही तब तक तो सब ठीक रहा। जैसे ही उन्होंने इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी और ये श्राप सच हो गया। वांगजिंग को रोता देख डो चिल गो, एक अच्छा कुश्ती खिलाड़ी, उनके पास आया और उन दोनों के बीच हादसा हो गया। वांगजिन के 2 जुड़वा बच्चे हुए। पहली लड़की यानी डू बॉन्ग सून जो पैदा होते ही डॉक्टर को पंच मार देती है और डॉक्टर गिर जाती है। दूसरा बच्चा बोंगी, उसका भाई। डू बॉन्ग सून बताती है कि उसे अपनी ताकत हमेशा छुपानी पड़ती है ताकि वो दुनिया के लिए तमाशा न बने। वो बताती है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऐसी कोई नौकरी नहीं जो उसने ना की हो, जैसे कॉल सेंटर, सेल्समैन और इसके अलावा खेती भी। उसका भाई बोंगी जो मेडिकल स्कूल चला गया और उसकी माँ ने एक वॉलनट कैफ़े खोल लिया। बताती है कि उसे हमेशा अपनी शक्ति छुपानी पड़ती है, पर उसे गेम खेलना बहुत पसंद है क्योंकि वो उसमें कुछ भी कर सकती है, और उसका सपना है कि वो एक गेम बनाए जिसमें वो खुद ही मेन कैरेक्टर हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिनहुक जो ओवरबोर्ड पर होता है और एक स्टॉकर उसका पीछा कर रहा होता है। तो मिनहुक पीछे मुड़ के उस स्टॉकर का पीछा करने लगता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। इधर बोंगसुंग अपनी साइकिल पे होती है और मिनहुक अपनी कार में जा रहा होता है। एक ट्रक पूरा रोड को घेर के खड़ा होता है जिस कारण एक स्कूल बस ड्राइवर बस से उतर के ट्रक को हटाने के लिए कहता है। तो वो आदमी आता है और बस ड्राइवर को ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है। तो बस ड्राइवर उस ट्रक का फ़ोटो खींचने लगता है तो वो आदमी उसका फ़ोन छीन के नीचे फेंक देता है और उसे मारने लगता है। बोंगसुन भी ये देख के वो पुलिस को फ़ोन करने लगती है और एक दूसरा आदमी आके उसका फ़ोन छीन के नीचे फेंक देता है। बोंगसुन ये देख के उसे कहती है कि अंकल आप इसकी भरपाई करो। तभी वहाँ पे मिनहुक आता है और वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की को और दूसरा आदमी बस ड्राइवर को परेशान कर रहा है। तो वो पुलिस को फ़ोन करने लगता है। जब बार बार बोंगसुंग के विनती करने पर भी वो आदमी नहीं मानता और बोंगसुंग को ही सुनाने लगता, अपने आप को गैंगस्टर बताता है। वो बोंगसुंग को एक थप्पड़ मार देता है। बोंगसुंग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे एक थप्पड़ मारती है जिससे उस आदमी के दांत बाहर आ जाते हैं। वो उड़ के दूर जाके गिर जाता है। 2 गैंगस्टर ये देखते हैं तो वो बोंगसुंग को मारने जाते हैं। बोंगसुंग उनके पैरों पर अपने पैर रख देती है और उन्हें उठा के पटक देती है। दूर से ये सब मिनहुक भी देख लेता है और हैरान हो जाता है। बोंगसुंग के पास जब सबसे पहले वाला गैंगस्टर आता है तो वो उसको अपना फ़ोन ठीक करने के लिए कहती है। वो गैंगस्टर उसको थप्पड़ मारने वाला होता है तभी बोंगसुंग उसका हाथ मोड़ देती है और बाद में सॉरी कहती हुई उसका हाथ फिर से सीधा कर देती है। ये सब सीन स्कूल बच्चों के सामने चल रहा होता है।
जो बस में बैठे हुए होते हैं तब हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर बोंगसुंग सब गैंगस्टर को एक एक करके उड़ा उड़ा के मारती है। मिनुक तो हैरान होके देखने लगता है और कहता है कि ये है क्या चीज़। बच्चे भी ये देख के खुश होते हैं। बोंगसुंग बच्चों को देख के उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। मिनुक जब बोंगसुंग का चेहरा देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। सभी गैंगस्टर और बच्चे पुलिस स्टेशन में होते हैं। तभी हमें ड्रामा का सेकंड मेन लीड ग्यूकडो दिखाया जाता है, जो एक पुलिस वाला होता है। बोंगसुंग बाहर खड़ी हुई अंदर जाने से पहले गोगडू के बारे में सोचती है और कहती है कि वो सोचेगा मैं कितनी अजीब हूँ, वो क्या कहेगा। फिर वो अपने बाल ठीक करने लगती है और माउथ सेंट भी लगाती है और गुगडू के बारे में बड़बड़ाने लगती है। ऐसा करते हुए मिनहुक भी उसे देख लेता है। जैसे ही बोंगसुंग अंदर आती है, सब गैंगस्टर उसे देख के डर जाते हैं और कहते हैं यही है, यही है। बोंगसुंग गुगडू के सामने जाके मुस्कुराने लगती है। गोगडू उस घटना का पूरा ब्यौरा देने लगता है, पर बोंगसुंग तो गोगडू को ही देखने में मगन थी। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद गोगडू कहता है ये कोई बात बनी, और बोंगसुंग को बताता है कि छोटे बच्चों के बयान का कोई कानूनी मतलब नहीं होता, और वैसे भी बयान का कोई सर पैर तो है नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ड्राइवर का बयान है, और अगर ये बयान सच हुआ तो तुम्हें सज़ा हो सकती है। अगर हमें वो आदमी मिल जाए जिसने फ़ोन किया था तो कुछ हो सकता है। तभी मिनुक आता है और वो कहता है कि ये कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, और बच्चों से कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बोंगसुन की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम सब कह रहे हो कि दीदी ने इन सब की अकेले पिटाई की। बच्चे भी हाँ में चिल्लाते हैं। मिनू कहता है कि बच्चे आजकल अवेंजर्स देखने लगे हैं और पता नहीं स्कूल में क्या सिखाया जाता है। ड्राइवर को तो पीटा गया था और वो तो अपने होश में भी नहीं होगा। जब गुगडू पूछता है कि फिर इन लोगों को चोट कैसे लगी, तो इस बात पे मिनू कहता है कि वो आपस में ही लड़ रहे थे। तभी सब गैंगस्टर चिल्लाकर मना करते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि दीदी ने अकेले ही बैंड बजाया था सबका। मिनुक एक बुक उठाकर उस बच्चे को पढ़ने के लिए कहता है, तो बच्चा उसे पढ़ नहीं पाता। वो कहता है कि इन बच्चों से तो आसान सा शब्द तो पढ़ा नहीं जा रहा, और इन सब की बात पर तुम विश्वास कर रहे हो। बच्चों को तो आजकल सिर्फ मूवीज ही दिखाई जाती हैं, और देश में पढ़ाई का ये हाल है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि कहानी का तो शुरू से कोई सर पैर नहीं है, और वैसे भी कौन विश्वास करेगा कि अकेली महिला ने इतने सारे आदमियों की हड्डियां तोड़ दी। गुगडू बोंगसुंग को कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और मस्ती छोड़कर काम ढूंढ लेना चाहिए। तभी वहाँ मिनहुक का सेक्रेटरी आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिनहुक जब बोंगसुंग को बाहर जाते हुए देखता है तो खुश होकर पूछता है क्या तुम्हें कोई थैंक यू वगैरह नहीं कहना। तो बोंगसुंग उसे गुस्से में देखती है और कहती है तुमने इस पुलिस स्टेशन में झूठ क्यों बोला। तो मिनहुक कहता है मैंने तुम्हें पकड़े जाने से बचाया, और ना थैंक यू ना सॉरी। तो बोंगसुंग कहती है तुमने क्यों बचाया, मर्दों की तरह बनो। जब अकेली लड़की मुकाबला कर रही थी तब तो वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे, और अब बातें बना रहे हो। और वो ये सब कह के चली जाती है। तो सेक्रेटरी कहता है लड़की कितनी अजीब है। मिनहुक कहता है बहुत सेक्सी है। मिनहुक और उसका सेक्रेटरी एनसॉफ्ट कंपनी में जाते हैं, जहाँ मिनहुक तारीफे पे तारीफे किए जा रहा था कि किसी भी कैरेक्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो सेक्रेटरी पूछता है समझ तो गया लेकिन क्या। मिनू कहता है वो लड़की। फिर हमें दिखाया जाता है बोंगसुंग के फादर अपने वॉलनट के कैफ़े पर होते हैं, जहां उनकी वाइफ यानी बोंगसुंग की मॉम उनसे सारे पैसे ले लेती है। वहीं बोंगसुंग आती है, तभी उसकी माँ उसको सुनाने लगती है कुछ कर लिया कर, कुछ सिर्फ खाती पीती रहती है, ऐश करती रहती है। मेरी बेटी सब बेरोजगारों से पहले नंबर पे है, तू तो बस शादी कर ले बस, वो भी किसी ऐसे से जिसके पास धन हो दिमाग ना। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो गैंगस्टर की हड्डियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो टूट के फिर दोबारा से जोड़ दी गई होती हैं। वो इसे एक नई खोज बता रहे होते हैं और कहते हैं कि गैंगस्टर बार बार एक लड़की का नाम ले रहा था। वहीं पे एक डॉक्टर होता है जो सब सुन रहा था। अभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है 2 बच्चों को एक आदमी किडनैप करके ले जा रहा होता है, और छोटी बच्ची किडनैपर को कार रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसके भाई ने शुशु कर लिया होता है और वो रो रहा होता है, और किडनैपर उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। छोटी बच्ची गुस्से से लात मार के कार की विंडो तोड़ देती है। कार रुकने पे वो दोनों बच्चे भागने लगते हैं। किडनैपर उन्हें पकड़ने लगता है तो बच्ची उसे धक्का मार देती है। तो किडनैपर गुस्से से अपनी कार उनकी तरफ बढ़ाता है और वो छोटी बच्ची उस कार को एक ही हाथ से रोक देती है,
और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची बोंगसून है और वो बच्चा उसका भाई बोंगी जो अब डॉक्टर है। सुबह उठ के बोंगसून परेशान होती है कहीं उसको श्राप तो नहीं लग गया, इसलिए वो चम्मच मोड़ के चेक करती है। चम्मच मुड़ने पर वो बहुत खुश होती है और इधर मिनहुक स्टॉकर की वजह से काफ़ी परेशान होता है। सेक्रेटरी मिनहुक को कुछ रिज्यूमे फाइल देता है पर मिनहुक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो बोंगसून के बारे में सोचने लगता है। फिर वो फाइल बंद करके सेक्रेटरी को उस लड़की का पता लगाने को कहता है जो पुलिस स्टेशन पर मिली थी। सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन में बोंगसून के बारे में गोगडू से पूछता है, लेकिन गोगडू कुछ नहीं बताता क्योंकि वो किसी भी निजी जानकारी को शेयर नहीं कर सकता। फिर सेक्रेटरी मिनहुक को गोगडू के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक आदमी के रूम में जाती है, लेकिन जब वो आदमी पास आता है तो वो उसे हथकड़ी लगा देती है और ये लड़की कोई और नहीं गोगडू होता है जो उस आदमी को पकड़ने आया होता है। फिर हमें दो पुलिस वालों को आपस में गोगडू के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक कह रहा होता है कि गोगडू कितना पागल है, तो दूसरा कहता है थोड़ा सा सर फिरा है वो, और वो ऐसा यूनिवर्सिटी से ही है। तो पहला वाला गोगडू का ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है और यहाँ में पता चलता है कि गोगडू एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मिनहुक एक पुलिस ऑफिसर से गोगडू का नंबर लेता है, तो पुलिस वाले के कारण पूछने पर मिनहुक कहता है कि वो उसके टाइप का है। तो पुलिस वाला कहता है कि अच्छा प्यार व्यार का चक्कर है। बोंगसून को एक कॉल आता है और वो सेक्रेटरी से मिलने जाती है। सेक्रेटरी बोंगसून से पूछता है कि क्या वो बेरोजगार है, तो बोंगसून कहती है वो नौकरी ढूंढ रही है ना कि बेरोजगार है। सेक्रेटरी कहता है कि उसके प्रेसिडेंट पर बोंगसून ने ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि उन्होंने पक्का फैसला किया है। बोंगसून कहती है कि वो आदमी कितना अजीब है, अगर उसे कुछ काम ही था तो सीधे सीधे बात कर लेता, अपने से बड़े उम्र वालों को बात करने के लिए भेजने की क्या जरूरत थी। सेक्रेटरी से बॉडीगार्ड की नौकरी सुनने पर बोंगसून कहती है कि वो शरीर से ज़्यादा दिमाग वाली नौकरी करना पसंद करेगी और वहाँ से उठ के जाने लगती है। पर जब सेक्रेटरी के मुंह से 60 लाख सालाना पगार सुनती है तो वो रुक जाती है और कहती है क्या कोई क्लब या बार है, इतनी पगार दे रहे हो, क्योंकि मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानते, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करते, मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्या वो स्टॉकर हैं। तो सेक्रेटरी मना करते हुए कहता है नहीं नहीं। जब वो पूछती है तो कि उसे मेल की जगह फीमेल बॉडीगार्ड क्यों चाहिए, तो सेक्रेटरी उसके कान में कुछ बताने लगता है पर शोर की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं आता। जब बोंगसून कंपनी का नाम एनसॉफ्ट सुनती है तो वह हैरान और फिर खुश होकर पूछती है मैं प्रेसिडेंट से कब मिल सकती हूँ। तभी हमें वॉलनट कैफ़े दिखाया जाता है जहाँ बोंगसून की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रही होती हैं और वहाँ गोगडू की मॉम की एंट्री होती है जिसे देख के वो मुंह बनाने लगते हैं। तभी गोगडू की मॉम बोंगसून के फादर से कहती है कि गोगडू बोंगसून से पुलिस स्टेशन में मिला था, जिसे सुन के सब हैरान हो जाते हैं। घर जाके बोंगसून की मॉम बोंगसून को मारने लगती है और उसे पुलिस स्टेशन के बारे में पूछती है और कहती हैं कि तूने किसी की पिटाई की थी, और उसे श्राप के बारे में याद दिलाती हैं। तो बोंगसून कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, शायद वो म्यूटेंट है, और अपनी मॉम को अपनी नौकरी के बारे में बताती है। बोंगसून को गुगडू का फ़ोन आता है। गुगडू उसे बताता है कि वो सब गैंगस्टर थे और तुम ज़्यादा देर बाहर मत रहना और कम से कम एक टेज़र साथ रखना, और ये कहते ही वो फ़ोन काट देता है। इस बात पे बोंगसून दुखी होती है, लेकिन वो कहती है कि उसे गोगडू फिर भी पसंद है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोगडू और बोंगसून बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और तभी से बोंगसून गोगडू को लाइक करती थी। नेक्स्ट डे जब मिनहुक बोंगसून के रिज्यूमे देखता है तो बस बार बार एक ही बात कह रहा होता है, बोंगसून तुम बहुत बहादुर हो। जब बोंगसून कहती है कि क्या वो बेनिफिट्स और पेंशन के बारे में जान सकती है, तो मीनू कहता है उससे पहले बोंगसून को टेस्ट करना होगा, और वो उससे पंजा लड़ाने को कहता है। मीनू कहता है कि उसको उसका हाथ नीचे करने की कोशिश करनी चाहिए, तो बोंगसून कहती है कि तुम मेरा हाथ नीचे करने की कोशिश करो, पर मीनू उसका हाथ नीचे नहीं कर पाता। वो दोनों हाथों से भी उसका पंजा नीचे नहीं कर पाता, और पंजे के दौरान ही मिनहुक का हाथ ज़ोर से टेबल पे लग जाता है और वो उठ के थोड़ा दूर जाके अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। जैसे ही बोंगसून उसके पास आती है वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो दूसरे हाथ से फ़ोन कर सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है। जब बोंगसून 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो हैरान हो जाती है। मिनहुक बोंगसून को कहता है कि क्या तुम्हारी टांगे भी इतनी मजबूत हैं, और सेक्रेटरी को बोंगसून के साथ चिकन फाइट करने के लिए कहता है, पर सेक्रेटरी कहता है वो एक लड़की से कुश्ती तो छोड़िए युद्ध भी नहीं कर सकता। पर जब मिनहू कहता है
अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, जिस पे सेक्रेटरी मान जाता है। बोंगसुन कहती है कि सेक्रेटरी को हेलमेट पहन लेना चाहिए, सुरक्षा के लिए सही होगा। फाइटिंग के शुरू होते ही जैसे सेक्रेटरी बोंगसुन को मारने आता है, बोंगसुन उसे अपनी घुटने से पीछे धकेल देती है और वो उड़ता हुआ दीवार पे जाके लगता है, जिसे मिनुक और बोंगसुन दोनों ही हैरानी से देख रहे थे। वो दोनों सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो मिनुक कहता है, कहीं ये मरे तो नहीं। बोंगसुन उन्हें हिला के पूछती है, क्या आप ठीक हो? सेक्रेटरी दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिनुक बोंगसुन को बताता है कि बोंगसुन को बॉडीगार्ड होने के नाते मिनुक का पूरा ख्याल रखना होगा। जब बोंगसुन उसे डेवलपमेंट टीम में भेजने के लिए कहती है तो वो दीवार की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे लगता है तुम सुरक्षा में ज़्यादा अच्छी हो। पर बोंगसुन के बार बार कहने पर वो उसको एक मौका देने को मान जाता है और उसे उसकी अच्छे से रक्षा करनी होगी। जब बोंगसुन घर अकेले जा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर पीछे कोई नहीं होता। रात में गोगडू बोंगसुन को बाहर बुला लेता है और उसे नजर देता है। बोंगसुन हंस के कहती है कि वो इसको अच्छे से इस्तेमाल करेगी, तो गोगडू कहता है, अच्छे से क्या मतलब? कोशिश करना है कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। और ये कह के वो जाने लगता है। बोंगसुन उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तभी गोगडू को फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेली रात में रोड पर चल रही होती है। उसका कोई पीछा करने लगता है, वो भागने लगती है, पर वो अनजान शख्स उसको पकड़ लेता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। पुलिस वहां आती है और उस लड़की की लाश मिलती है और उस एरिया को पूरा सील कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में बोंगसुन मिनहुक के ऑफिस आती है और टीवी पर डरावनी चेतावनी देख के हैरान हो जाती है। मिनहुक बोंगसुन को बताता है कि उसे हमेशा ही ऐसे डिजिटल धमकियां मिलती रहती हैं और वो कहता है कि कुछ दिन से उसका कोई पीछा कर रहा है और वो अभी पकड़ा नहीं गया। बोंगसुन उसे पुलिस में रिपोर्ट करवाने को कहती है। वो कहता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं, वो खुद ही उसे पकड़ेगा। मिनुक बोंगसुन को उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए उसकी मदद मांगता है और इसके बदले में वो उसकी गेम बनाने में हेल्प करेगा। बोंगसुन इस पे हाँ कर देती है। तभी टीवी पर रात वाली घटना के बारे में बताया जा रहा होता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसकी 2 महीने में शादी होने वाली थी और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसी वक्त मिनू को रिस्ट्रिक्टेड नंबर से कॉल आता है और वो उसको लाउडस्पीकर पे कर देता है, जिसे बोंगसुन भी सुन रही होती है। फ़ोन वाला आदमी बताता है कि तुम मेरी वार्निंग्स को नज़रअंदाज मत करो, तुम्हें नहीं पता आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और ये बात सुन के तो बोंगसुन भी हैरान हो जाती है और फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और शेयर और कमेंट तो ज़रूर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।